दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो मकान गिराया जा रहा है, ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस जमीन मकान में रह रहे थे। इस समय मेरी ड्यूटी श्री अमरनाथ यात्रा में लगी हुई है। मैं कमांडो रामकिशन भारती, ग्राम हलापुर, पोस्ट नवादा, तहसील चायल, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। लोगों ने पैसा देकर अपना मकान बना लिया है और मेरे पिताजी से भी लल्लू पासी से पैसा मांगा गया, 1,20,000 रुपए, जो वो नहीं दे पाए। ना दे पाने के कारण वो मकान बनाने के लिए विरोध किया। ग्राम प्रधान विरोध किया, जिसे उसने लेखपाल को फोन करके बुलाया। लेखपाल मना करके गए। फिर मकान और आधा निर्माण था तो उसको पूरा किया जा रहा था। तो ये लेखपाल को पैसा नहीं मिला, कानून गो साहब को पैसा नहीं मिला। अगर इन लोगों तक ये पैसा पहुंच जाता, प्रधान को 1,20,000 रुपए दे दिया जाता, तो ये जो जेसीबी चल रही है ये नहीं चलती। इन फौजी भाई का आरोप है कि इनके गांव में एक खलिहान है जिसमें इनका घर बन रहा था। घर का कुछ हिस्सा पहले बन चुका था और घर का कुछ हिस्सा भी बन रहा था। तभी गांव का प्रधान आता है और वो इस निर्माण कार्य को रुकवा देता है और उसके बाद वो लेखपाल को बुलाता है। लेखपाल आते हैं, फिर वो इन फौजी भाई के पिताजी से कुछ पैसों की डिमांड करते हैं, 1,20,000 रुपया, जो है फौजी भाई अपने वीडियो में बोल रहे हैं। 1,20,000 रुपया इनके पिता के पास नहीं होता है। वो 1,20,000 रुपये देने में सक्षम नहीं होते हैं और वो पैसा नहीं दे पाते हैं। इसके बाद बुलडोजर बना के इनके घर को गिरा दिया जाता है। और देखिए, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उसी खलिहान में अगल बगल बहुत सारे घर बने हुए हैं, उन सारे घरों को छुआ तक नहीं जाता है। तो अगर उस खलिहान में ये फौजी भाई का घर अवैध तरीके से बना हुआ था, तो उस खलिहान में जितने भी घर बने सारे अवैध तरीके से बने होंगे, फिर तो उन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? तो अगर तोड़ना ही था तो वहां बने सभी घरों को तोड़ देना था, क्योंकि अगर एक घर अवैध था वहां पे, तो जो भी घर उस खलिहान बने होते सारे अवैध रहे होंगे। या तो फिर उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा, उन सरकारी अधिकारियों के द्वारा पैसे की प्राप्ति कर ली गई होगी, घूस मिल गया होगा उनको, जिसकी वजह से उन्होंने उस घर को छुआ तक नहीं। भैया, जो सेना के जवान है ना, जो सीमा पर खड़े हैं, वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सीमा पे नहीं खड़े हैं। वो हमारे लिए सीमा पर खड़े हैं, तुम्हारे लिए सीमा पर खड़े हैं, और इस देश के 145 करोड़ जनसंख्या के लिए उस सीमा पर खड़े हुए हैं। चाहे मौसम कोई सा भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, -डिग्री के टेम्परेचर में भी हमारे सेना के जवान सरहद पे अपना सीना तान के खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इस देश में सुरक्षित रह सके, आराम से रह सके, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ आराम से रह सके। और हमको भी पता है कि जब तक हमारे देश के जवान सीमा पर डटे हुए हैं, तब तक हमारा कोई एक बाली बाका नहीं कर सकता। और हम आराम से अपने घरों में, गर्मी का मौसम हो तो एसी, पंखा, कूलर चला के सो रहे हैं, ठंडी के मौसम में आराम से कंबल तान कर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी सेना जो है वो बॉर्डर पे खड़ी हुई है। अगर हमारे सेना के जवान हमारे लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमें भी अपने सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए।